नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत है। बिहार टीचर का प्रैक्टिस सेट चल रहा है और आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर 46 को। और इस प्रैक्टिस सेट में आज हम इंडियन नेशनल मूवमेंट यानी कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है कि 1906 में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में भारत के लिए स्वराज का झंडा किसके द्वारा फहराया गया था? सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, दादा भाई नौरोजी। तो किसके द्वारा फहराया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा फहराया गया था। और जो दादा भाई नौरोजी हैं, ये ब्रिटिश कालीन भारत के एक बुद्धिजीवी, शिक्षा शास्त्री और एक सामाजिक नेता थे। और इनसे संबंधित एक प्रश्न पूछा जाता है कि भारत के ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? तो दादा भाई नौरोजी को ही भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन या भारतीय राष्ट्रवाद का जनक भी इन्हें कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप पर सुरक्षित वाल्व सिद्धांत का किसने प्रयोग किया था? बताइए, जो सुरक्षित वाल्व सिद्धांत है इसका प्रयोग किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। किसने किया था? लाला लाजपत राय ने यंग इंडिया में प्रकाशित एक लेख द्वारा कांग्रेस में उदारवादियों पर आक्षेप लगाते हुए कहा था कि 1885 में ए.ओ. ह्यूम द्वारा जो कांग्रेस की स्थापना की गई थी वो सुरक्षित वाल्व सिद्धांत के तहत की गई थी। अगला प्रश्न है कि किसकी अध्यक्षता के अंतर्गत मार्च 1940 में रामगढ़ में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ? तो सबसे पहले ये जानिएगा कि 1940 ईस्वी में मार्च में जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हुआ था वो कहाँ हुआ था? रामगढ़ में यानी रांची में हुआ था। तो पूछा जा रहा है कि अध्यक्षता किसने किया था? तो इसकी अध्यक्षता मौलाना अबुल कलाम आजाद ने किया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मौलाना अबुल कलाम आजाद इस जो कांग्रेस का अधिवेशन था इसके अध्यक्ष थे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने किस सत्र में पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया था? महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछा गया है। तो जो पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव पारित किया गया था वो 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन में किया गया था। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो दिसंबर 1929 में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक वार्षिक अधिवेशन होता है जो कि लाहौर में होता है। और इसी अधिवेशन में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का घोषणा पत्र तैयार किया था और जवाहरलाल नेहरू को अध्यक्ष बनाने में गांधी जी ने निर्णायक भूमिका भी निभाई थी। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? महत्वपूर्ण प्रश्न, बताइए कि पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, एनी बेसेंट। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी। वहीं अगर पूछा जाएगा कि पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी तो वहां पे इसका जवाब बदल जाएगा और सरोजनी नायडू होगा। भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू और पहली महिला अध्यक्ष तो एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट है कि 1929 ईस्वी जो लाहौर में आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन था उसका अध्यक्ष कौन था? तो जवाहरलाल नेहरू थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू 1929 के लाहौर अधिवेशन के अध्यक्ष थे और इसी अधिवेशन में पूर्ण स्वाधीनता यानी पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया गया था। और 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाने का निश्चय भी इसी अधिवेशन में किया गया था। इसको भी जानते रहिएगा कि जो 26 जनवरी को इस समय गणतंत्र दिवस मनाते हैं तो 1929 का जो अधिवेशन हुआ था उसमें इस दिवस को स्वाधीनता दिवस यानी स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का निश्चय किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो महत्वपूर्ण प्रश्न है, हमें इस प्रश्न में बताना यह है कि जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे उनका नाम क्या था? तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी यानी बदरुद्दीन तैयब जी। बदरुद्दीन तैयब जी ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि सूरत विभाजन जो कि 1907 ईस्वी में हुआ था इसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पर किसका नियंत्रण हुआ? बताइए कि सूरत विभाजन के बाद किसका नियंत्रण हुआ था? तो नरम पंथियों का। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। तो कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन 1907 में होता है तो उसमें नरम पंथी और गरम दल के नेताओं के बीच में विवाद हुआ था और इसी अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हो गया यानी कि कांग्रेस दो भागों में बट गई, एक नरम दल एक गरम दल। और इसके बाद में नरम दल के नेता रास बिहारी बोस बने थे। तो इस प्रकार से कहा जा सकता है कि नरम दल जो नरम पंथी थे इनका वर्चस्व स्थापित हुआ था।
अगला प्रश्न है, अधिकतर नरमपंथी नेता थे, तो बताना है कि किस क्षेत्र से थे। तो शहरी क्षेत्रों से। जो अधिकतर नरमपंथी नेता थे वे शहरी क्षेत्र से संबंधित थे। अगला प्रश्न है कि निम्न में कौन उग्रपंथी नहीं था। तो हमें इसमें बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन उग्रपंथी नहीं था, यानी कि नरम दल से संबंधित थे, तो वे थे गोपाल कृष्ण गोखले। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, गोपाल कृष्ण गोखले। ये नरम दल से संबंधित थे और 1905 ईस्वी में गोखले ने भारत सेवक समाज की स्थापना की थी। और एक प्रश्न पूछा जाता है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, वो ये है कि महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु किसे कहा जाता है। तो गोपाल कृष्ण गोखले को याद रखिएगा, गोपाल कृष्ण गोखले, इन्हें महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। नेक्स्ट है कि 1947 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे। तो जिस समय देश आजाद हुआ था उस समय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था। तो जेबी कृपलानी। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, जेबी कृपलानी उस समय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है कि भारत का पूर्ण स्वराज दिवस सर्वप्रथम कब मनाया गया। तो ये जो दिवस है ये सबसे पहले 26 जनवरी 1930 ईस्वी को मनाया गया था और उस समय जो अध्यक्ष थे कांग्रेस के वे जवाहरलाल नेहरू थे और उन्होंने भारतीय स्वतंत्रता का प्रतीक यानी तिरंगा झंडा, पूर्ण स्वराज, वंदे मातरम तथा इंकलाब जिंदाबाद नारों के बीच में झंडा फहराया था। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की कार्य समिति ने भारत छोड़ो प्रस्ताव कहां पारित किया था। तो भारत छोड़ो प्रस्ताव यह कहां पे पारित किया गया था। तो वर्धा में। सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए। और वर्धा कहाँ है दोस्तों। तो बंबई की बैठक में हुई थी, वहां पे वर्धा प्रस्ताव की पुष्टि किया गया था 8 अगस्त 1942 को। भारत छोड़ो आंदोलन 1942, 8 अगस्त 1942। और किसकी अध्यक्षता में। तो महात्मा गांधी की अध्यक्षता में। और इसी आंदोलन में गांधी जी ने एक नारा दिया था, सुप्रसिद्ध नारा है, वो कौन सा है कि करो या मरो। कई बार पूछा जाता है। तो करो या मरो नारा किसने दिया था। महात्मा गांधी ने। किस आंदोलन में। भारत छोड़ो आंदोलन। अगला प्रश्न है कि गदर क्रांति छिड़ने का सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो बताइए इसका सबसे महत्वपूर्ण कारण क्या था। तो कामागाटा मारू घटना। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। तो 1914 ईस्वी में जो घटित हुई थी कामागाटा मारू प्रकरण, इसी के अंतर्गत कनाडा सरकार ने उन भारतीयों पर कनाडा में घुसने पर रोक लगा दिया जो भारत से सीधे कनाडा न आया हो। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहां हुआ था। तो बताइए कहां हुआ था। तो मुंबई में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, मुंबई में। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन है वो 1885 ईस्वी में। तो सन कौन सा है 1885 ईस्वी में बंबई में व्योमेश चंद्र बनर्जी की अध्यक्षता में हुआ था। तो कब हुआ था 1885 में। कहां हुआ था बंबई में। अध्यक्ष कौन था। तो व्योमेश चंद्र बनर्जी उस समय अध्यक्ष थे। और वही अगर महासचिव की बात की जाए तो ए.ओ. ह्यूम महासचिव थे। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी, किसने किया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, ए.ओ. ह्यूम ने। नेक्स्ट है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर रहूंगा, यह वक्तव्य किससे संबंधित है। जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से किसी का भी नहीं। तो दिए गए विकल्पों में से किसी का भी वक्तव्य नहीं है। तो फिर किसका है। तो बाल गंगाधर तिलक का। किसका है याद रखिएगा, बाल गंगाधर तिलक का यह वक्तव्य है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो यहाँ पे दूसरे अधिवेशन की बात की जा रही है। तो बताइए कि दूसरे अधिवेशन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था। तो इस प्रश्न का सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी दादा भाई नौरोजी द्वारा। तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन होता है कलकत्ता में। जगह का नाम याद रखिएगा, कहाँ हुआ था, कलकत्ता में हुआ था। और कब हुआ था। तो 1886 में, यानी स्थापना के ठीक अगले वर्ष, एक साल बाद में 1886 ईस्वी में कलकत्ता में हुआ था, जिसके अध्यक्ष थे दादा भाई नौरोजी। और इस अधिवेशन में कुल 434 प्रतिनिधियों ने हिस्सा लिया था। कितने प्रतिनिधि थे। 434 प्रतिनिधि थे जिन्होंने हिस्सा लिया था। अगला प्रश्न है कि 1947 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो राजेंद्र प्रसाद ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। जो 1947 में दिल्ली अधिवेशन हुआ था उसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने किया था। लेकिन जब स्वतंत्रता प्राप्ति के समय अध्यक्ष की बात की जाएगी तो उस समय जेबी कृपलानी कांग्रेस के अध्यक्ष थे। आगे है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था।
तो यहाँ पे पहले अधिवेशन की बात की जा रही है, तो 72 प्रतिनिधि थे। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अधिवेशन हुई थी 1985 में, बंबई में हुआ था, तो उसमें कुल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। कितने? 72। अगला प्रश्न है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अगर प्रथम महिला अध्यक्ष की बात की जाएगी तो एनी बेसेंट सही जवाब होगा, लेकिन इस प्रश्न में पूछा गया कि प्रथम भारतीय। याद रखिएगा दोस्तों, अगर भारतीय शब्द लगेगा यानी कि इंडियन, तो उस समय जो प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष थी यानी अध्यक्षता थी वो थी सरोजिनी नायडू। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो एकमात्र बेलगांव अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता गांधी जी ने किया था 1924 ईस्वी में। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। और कहां पे? तो कर्नाटक के बेलगांव में। याद रखिएगा, जगह का नाम पूछता है तो बेलगांव अधिवेशन था 1924 में। अगला प्रश्न है कि किसने प्रथम अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी? तो बताइए किसने किया था? तो लाला लाजपत राय ने। सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की जो स्थापना है वो 1920 ईस्वी में, तो किस सन में? 1920 ईस्वी में NM जोशी ने किया था। और इसकी जो है प्रथम अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, वो लाला लाजपत राय ने अध्यक्षता किया था। तो साथियों, ये थे आज के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।